नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं यूजीसी अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, जिसे हिंदी में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कहते हैं। साथ में बिहार के राजभवन के तरफ से विश्वविद्यालयों परीक्षाओं को लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट आई है। यह अपडेट बहुत सारे छात्र देख भी लिए होंगे, क्योंकि मैं 2 दिनों से किसी काम में व्यस्त था। तो देखिए, यूनिवर्सिटी और आपके राजभवन आप लोगों के परीक्षाओं को लेकर के क्या अपडेट दी है। साथ में छात्रों के बीच जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि इस पैंडेमिक की स्थिति में उन छात्रों का एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कब होंगे, किस तरह से एग्ज़ाम्स होंगे, ऐसे कन्फ्यूजन आप लोगों के बीच ज़रूर पैदा हुए होंगे। और 2 दिन पहले मैंने भी डिस्कस करके आप लोगों को क्लियर कर दिए थे कि समय जो भी रहे आप लोगों को परीक्षाओं की तैयारी करते रहना है। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आप लोगों के इन्फॉर्मेशन की ओर बढ़ता हूँ। अच्छा सोचो, अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिलें। तो दोस्तों, अपडेट यह है, जैसे आप पेपरों या अन्य सोशल साइट पे देख रहे होंगे, उसमें बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अर्थात यूजीसी ने विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के गाइडलाइन किया जारी। अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़ करके सभी छात्र होंगे प्रोन्नत, ऐसा आप अपडेट देख रहे होंगे। ठीक है, और मैंने भी आप लोगों को इस अपडेट के बारे में बताए थे। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन उस अपडेट को देखते हुए कह रही है कि ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन यूजीसी की तरफ से जारी नहीं किया गया है, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं। छात्रों में अफवाह फैलाया जा रहा है, ऐसा कुछ भी जानकारी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन अर्थात यूजीसी की तरफ से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। साथ में राजभवन की तरफ से आप लोगों के प्रमोट करने का कोई भी विचार नहीं है। ठीक है, आप लोगों को प्रमोट करने का कोई भी विचार अभी चल नहीं रहा है, क्योंकि इस समय आप लोगों के अंतिम वर्ष के छात्र हो या प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के छात्र हो, उनके एग्जाम्स शुरू हो जाते थे, लेकिन पहले से ही विश्वविद्यालयों ने छुट्टी कर दी है। ठीक है, और प्लस में गर्मी की छुट्टी भी कर दी है। साथ में ये पैंडेमिक की स्थिति आ चुकी है, तो पूरा का पूरा काम का जो है वो अभी ठप पड़ा हुआ है। तो एग्ज़ाम्स होंगे ही। ठीक है, एग्ज़ाम्स होंगे ही, आप लोगों को घबराना नहीं है। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यह कह रही है कि इस तरह की निर्णय जो कह रहे हैं कि अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़ करके और प्रथम या द्वितीय या किसी भी छात्र को होंगे प्रोन्नत, तो ऐसा निर्णय जो है वो अपने आने वाले समय को देख करके ही लेंगे। ठीक है, और अभी बताया जा रहा है कि 31 मई तक कोई भी निर्णय यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नहीं लेंगे। 31 मई तक यह सिचुएशन देखा जाएगा कि सही में एग्ज़ाम लेना संभव हो पाएगा या नहीं लेना हो पाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स कब से होने की संभावना जताई जा रही है, साथ में आप लोगों के एग्ज़ाम्स किस पैटर्न पे होंगे। बहुत सारे छात्रों का यही कन्फ्यूजन है, तो ये कन्फ्यूजन मैं आप लोगों को दूर कर देता हूँ। देखिए, मैं इस वीडियो में बार बार बताया कि यूनिवर्सिटी या यूजीसी की तरफ से आप लोगों के एग्ज़ाम्स को लेकर के जो अपडेट है या कोई भी इन्फॉर्मेशन है, वो यूनिवर्सिटी और यूजीसी 31 मई के बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा। पैंडेमिक स्थिति को देखकर ही यह निर्णय लिया जाएगा कि छात्रों का एग्ज़ाम्स अब लेना संभव है या नहीं लेना संभव है। अगर लेंगे तो किस पैटर्न पे एग्ज़ाम लेंगे, ये 31 मई के बाद ही यह इन्फॉर्मेशन आएगा। ठीक है, 31 मई तक कुछ भी इन्फॉर्मेशन यूजीसी जारी नहीं करेगी, ये आप लोग याद रखेंगे। हालांकि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। अब आप लोगों के एग्ज़ाम्स किस पैटर्न पे होंगे, तो देखिए, एग्ज़ाम्स उसी पैटर्न पे होंगे जिस पैटर्न पे पिछले साल एग्ज़ाम लिया गया था। ठीक है, अगर आप पिछले साल एग्ज़ाम दिए होंगे यूनिवर्सिटी का, तो आपको पता होगा कि ऑनर्स विषय जो है आप लोगों को सब्जेक्टिव मोड में लिया जाएगा, जो प्रतिष्ठा विषय है वो सब्जेक्टिव मोड में लिया जाएगा, और आपके कंपोजिशन या सब्सिडियरी के एग्ज़ाम्स जो है वो ऑब्जेक्टिव मोड में लिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव मोड में लिया जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा ना। तो अब मैं आप लोगों की इन्फॉर्मेशन से हट करके एक बात करना चाहता हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को 2-4 दिन पहले बताए थे कि हमारे टीम के मेंबर, हमारे सहपाठी डी कुमार सर का हालत थोड़ा गड़बड़ है, और आप लोग भी सपोर्ट किए थे। बहुत सारे लोग ने मुझे कॉल करके पूछ रहे थे कि सर क्या हुआ, नहीं हुआ। तो बहुत ऐसे लोग थे जिनको शक हुआ कि सर को शायद कोरोना हो गया। तो देखिए, सर का जांच जो है वो लगातार चलते रहा। ठीक है, अभी भी जांच चल रहा है, लेकिन इसमें कोरोना का कोई भी केसेस नहीं है। मैं आप लोगों को कम्युनिटी में भी दिया था, रोज़ इसका जांच हुआ था, मैंने भी जांच करवा करके देखा, मैंने भी खुद का जांच करवाया। ठीक है,
तो कोरोना जो है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। अचानक से उनका जो सांस लेने की प्रॉब्लम है वो हो चली है, लेकिन अभी शायद स्थिति सही है। अभी वो दरभंगा के आरबी मेमोरियल में भर्ती है, ठीक है, आरबी मेमोरियल में भर्ती है। भगवान से यही दुआ करते हैं कि उनकी हालत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और आप लोग भी बहुत मुझसे पूछ रहे थे कि सर डी कुमार का हाल क्या है, तो अभी उनके हालत में सुधार आ रहा है, ठीक है, आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएंगे। 15 दिनों तक का जो है डॉक्टर साहब कहें कि 15 दिन तक भर्ती रखना पड़ेगा इसको। तो देखते हैं, खर्चा तो बहुत हुआ और होगा भी, लेकिन जान बच जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, भगवान से यही दुआ करते हैं। लेकिन आप लोगों को एक अपडेट भी दे देता हूँ कि बिना मास्क के और इधर उधर बिना काम के न भटकिएगा, क्योंकि इस वक्त अगर कोई गरीब बीमार पड़ जाता है ना, तो उनका दर्द आप सह नहीं पाइएगा। गरीबों के लिए अभी हॉस्पिटल में इलाज की कोई व्यवस्था नहीं है, और जब अमीर होते हैं ना तो उनके लिए जो व्यवस्था है वो पूरा है, लेकिन गरीबों के लिए व्यवस्था नहीं है, क्योंकि लाखों रुपया गरीब के पास तो नहीं रहेंगे, और इस स्थिति में उनके जो बीमार पेशेंट होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है। अमीर तो किसी तरह पैसा दे करके बच भी जाता है, लेकिन 70% चांस है कि वो नहीं बचता है, कोरोना अगर उसको हो जाता है तो। इसीलिए अपने आप में जो है या अपने आप को कंट्रोल रखिए, इधर उधर ना घूमिए। तो आई होप कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।